वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट मैच क्या होता है और इसका कैसे यूज किया जा सकता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जैक्ट मैच। तो दोस्तों एग्जैक्ट मैच में हम बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जैक्ट मैच इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ऑफ द कीवर्ड मैच टाइप्स और क्लोज वेरिएशंस ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म विद द सेम मीनिंग। तो मतलब दोस्तों ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्पेसिफिक है। हम इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा वुमेन्स हेड्स। अब सबसे पहली जरूरत आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ सिंबल्स में लिखा है कीवर्ड के, आपको दोनों तरफ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इससे हम ये गूगल को कहना चाह रहे हैं कि दोस्त बस ये वुमेन्स हेड्स लिखा हो तो ही हमारा ऐड दिखाना है। ये हेड के बाद में भी कुछ लिखा हो तो भी नहीं दिखाना, वुमेन के पहले भी कुछ लिखा हो तो भी नहीं दिखाना, और वुमेन और हेड्स के बीच में भी अगर कुछ आ जाए तो वो तो कभी दिखाना ही नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब वुमेन्स हेड्स लिखा हो तो ही मेरा ऐड दिखाना। हाँ, बस एक ही चीज अलाउ है, वुमेन का आप लेडीज कर सकते हो। मतलब बहुत ही क्लोज वेरिएशन में जो है आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आपका ऐड जो है वो दिखाया जा सकता है वुमेन्स हेड्स पे, लेडीज हेड्स पे और हेड्स फॉर वुमेन। यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं आएगा, ये कंजक्शन जो है वो लग सकता है लेकिन वर्ड्स नहीं आएंगे कोई और। ठीक है। एड विल नॉट शो ऑन ऑनलाइन वुमेन हेड्स, क्योंकि वुमेन के पहले कोई वर्ड लग गया। वुमेन हेड्स अंडर 500, क्योंकि हेड्स के बाद में कोई वर्ड लग गया। ऐसे में कभी आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। आपका ऐड केवल और केवल दिखाया जाएगा जब वुमेन और हेड की बात हो रही हो या उससे हाईली रिलेवेंट, यानी कि जिसका मतलब भी, जैसे कि हेड्स फॉर वुमेन, सिर्फ इसमें भी जो है सिर्फ उसका मतलब वही है, हेड्स फॉर वुमेन, वुमेन्स हेड इज द सेम थिंग। ठीक है। वैसे ही लेडीज हेड्स, वुमेन्स हेड्स और हेड्स फॉर वुमेन, इन तीनों का मतलब एकदम एक ही है। इनका कोई दूसरा इंटेंट नहीं है, इनका कोई दूसरा फ्रेज नहीं है, इसलिए इस केस में आपका ऐड दिखाया जाएगा एकदम एग्जैक्ट केस में। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स आर नॉट नीडेड फॉर द सप्लीमेंट। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है, इसमें नेगेटिव कीवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई कीवर्ड अलाउ ही नहीं कर रहे, तो नेगेटिव कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, आपका ऐड कभी और दिखेगा ही नहीं। एग्जैक्ट मैच जनरेट्स द हाईएस्ट सीटीआर। अब उसमें एग्जैक्ट मैच है तो एकदम ही रिलेवेंट होगा। तो मतलब सामने वाला जब वुमेन्स हेड लिखेगा तो उसको वुमेन हेड वाला ऐड दिखेगा, तो इससे ज्यादा रिलेवेंसी क्या हो सकती है। ठीक है। आपने मांगा पानी, दूसरे ने दिया पानी, तो यही तो आप चाहते थे, तो सीटीआर क्लिक थ्रू रेट आपका ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आप एकदम रेस्ट्रिक्टिव रख रहे हैं गूगल को, तो गूगल आपसे उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा। इसका सीपीसी जो है थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। वहीं अगर आप कॉन्स में देख लेते हैं, इसके नेगेटिव डिसएडवांटेज में देखें तो इसका जो है कॉस्टली सीपीसी है, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरा जो है यू मे मिस द अपॉर्चुनिटी टू शो योर एड्स। ठीक है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी जिस केस में आप सामने वाला कुछ और लिख रहा होगा, बट वो आपके केस से रिलेटेड होगा, बहुत ही रिलेवेंट होगा, पर आपका ऐड उसको कभी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट मैच रखा हुआ है। एग्जैक्ट मैच के केस में जब तक कि सामने वाला एग्जैक्टली वही कीवर्ड ना लिखे जैसा कि आपने लिखा है, या उसका बहुत ही क्लोज वेरिएंट ना लिखे, तब तक आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है, वो किस तरीके से यूज किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट में एग्जैक्ट मैच का कहाँ पे यूज हो सकता है, आप उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच जो है कॉस्टली भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ एग्जैक्ट मैच बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। तो चूज वाइजली, चूज वेल। आपके पास 4 मैचेस हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। आपको कब कौन सा मैच यूज करना है ये आपको अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझा पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।